आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज देखते हैं, फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज देख सकते हैं। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल चेंज का मीनिंग है कि अभी एक बार न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए तो हम उसे फिर से एक बार ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। इसे इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बार आयरन को जंग लग जाती है तो हम उसे फिर से लोहा नहीं बना सकते। कुकिंग ऑफ फूड। एक बार खाना पक गया तो फिर से हम उसके ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है। इसका मीनिंग अगर एक बार उसकी शेप, साइज, टेक्सचर या स्टेट में चेंज आ गया तो हम उसे फिर से एक बार ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, उसे रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस एक बार पिघल गया तो फिर से हम उसे फ्रीज करके आइस बना सकते हैं। ओके, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है। चलो अब मैं बात करती हूँ केमिकल रिएक्शन। वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ऑफ फॉर्म न्यू कंपाउंड्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक या एक से भी ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं और उसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होती है, उसे केमिकल रिएक्शन करके बोला जाता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। वो एक वाइट पाउडर होता है। इसकी भी न्यू प्रॉपर्टीज़ हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अभी देखो इधर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ओके, अभी हमें कैसा पता करें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, तो थोड़े ऑब्जर्वेशन है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। ऑब्जर्वेशन ये है कि चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हुआ यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर स्टेट चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज आया तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इंक्रीज हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर टेम्परेचर में चेंज आया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है कि इनसॉल्युबल, पानी में घुल नहीं सकता, इसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस रिलीज हुई तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ओके, जब हम जिंक और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराएंगे तब हमें देखने को मिलेगा जिंक सल्फेट और H2 गैस। यहाँ पे गैस क्या हुई, रिलीज हुई, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, जब कलर में चेंज आता है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब लीड नाइट्रेट सोल्यूशन और पोटाशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के बीच में जब हम रिएक्शन कराएंगे तब मिलेगा हमें PbI2+2KNO3। ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, यानी कि कलर में चेंज आ गया तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है कि ये इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुल नहीं सकता। ओके, जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को रिएक्शन कराएंगे तब हमने देखने को मिलेगा बेरियम सल्फेट और 2 सोडियम क्लोराइड। ओके, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। चेंज इन टेम्परेचर, जब हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन कराएंगे तब जिंक सल्फेट प्लस H2 मिलेगा हमें। यहाँ पे गैस भी रिलीज होगी और हीट भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा।
ओके, चेंज इन टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। It is a symbolic representation of chemical reaction through symbols and formulas। केमिकल इक्वेशन ये होता है कि एलिमेंट्स को उसके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन कर को बुलाया जाता है। अब वर्ड इक्वेशन आप ये जानती होगी, इसका मीनिंग MAGNESIUM लिखने को ही वर्ड इक्वेशन कर को बोलते हैं। हम मैग्नीशियम इतना सारा स्पेलिंग लिखने के बजाय इसे Mg लिखे, ये ऑक्सीजन इतना सारे लिखने के बजाय O लिखे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना सारे लिखने के बजाय MgO लिखे। ये क्या होता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके ही थ्रू लिखने को हम केमिकल इक्वेशन करके बोलते हैं। ओके, अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसका मीनिंग आप अब सिंपल से ऐसा लिख दो कि Mg+O2 = MgO। ये क्या हो गया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो गया। ये एक रॉ फॉर्म है केमिकल इक्वेशन का। ये इसे बैलेंस करना ज़रूरी है, इसे अनबैलेंस ही नहीं छोड़ सकते। आप मुझसे अब सवाल करोगे इसे अनबैलेंस क्यों नहीं छोड़ सकते, इसे बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। चलो मैं बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। Number of atoms of each element should be equal on both side। ये Mg+O2 that is reactant side, MgO that is प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मास इक्वल होना ज़रूरी है। जितना रिएक्टेंट साइड में मास होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड में मास होना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ सिस्टम केमिकल इक्वेशन। बोले तो जितना रिएक्टेंट साइड में मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में मास होना चाहिए बोल के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। अब हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है। मैं बताती हूँ कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। इधर देख सकते हो आप बैलेंसिंग इक्वेशंस। चलो मैं फर्स्ट वन का आपको समझा देती हूँ कैसा करना है। ये क्या है, ये नहीं सॉरी, इधर देखो, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड। ये प्रोडक्ट साइड। इधर देखो एल्यूमिनियम इधर कितने हैं, 4 है। ओके, इधर कितने हैं, 1 है। ओके, इधर 1 है, तो मैं इधर क्या लिख देती हूँ, 4 लिखती हूँ। एल्यूमिनियम इधर भी 4, एल्यूमिनियम इधर भी 4। ओके, इधर कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 है। इधर कितने हैं, कार्बन 1 है, तो मैं से 3 कर देती हूँ। इधर कार्बन 3, इधर भी कार्बन 3। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इधर देखो हाइड्रोजन कितने, 1 है, 1 × 3 हो गया 3 हाइड्रोजन। इधर 4 हो गए, 4 × 3, इधर 4 हो गया। इधर 4 × 3 कितने हो गए, 12 हो गए। ओ सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर। फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन देखेंगे। ओके, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, वो हम वहाँ पे 1 मानती हूँ मैं। 1 × 3 कितने हुए, 3 हो गए ऑक्सीजन। और यहाँ पे 4 है, 3 × 4 कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो हम इधर 12 लगेंगे। ओके, 12 ऑक्सीजन हो गया। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 × 2 14 है। इधर देखेंगे कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 4 और ये 3 इंटू करें तो 4 × 3 12 हो गया। ओके, इधर कितने हैं हाइड्रोजन, फिर ये 3 है। 3 × 4, इधर 3 है, ये इंटू करे तो 3, हाइड्रोजन 3 हो गए। फिर से इधर इंटू करे तो 3 × 4 12, इधर भी 12, इधर भी 12, बोले तो 12 12 सा 24। हाइड्रोजन इधर 24 है, इधर भी 24 है। अब हम चेक करेंगे बैलेंस हुआ है या नहीं। देखो इधर एल्यूमिनियम 4 है, इधर भी एल्यूमिनियम 4 है। इधर कार्बन 3 है, इधर भी कार्बन 3 है। ओके, ये हाइड्रोजन यहाँ 24 है। इधर हाइड्रोजन देखो
हाइड्रोजन इधर 4, इधर इंटू करें तो 3 12 हुआ, ये 12 हाइड्रोजन हुआ, प्लस हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ 4, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन मिला के 24 हाइड्रोजन, इधर भी 24 हाइड्रोजन, इधर भी 24 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ए वाला हम फिर से बताती हूँ मैं इसे बैलेंस कैसा करें। ओके, इधर लिख लेती हूँ ये क्या है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, इधर मैग्नीज कितने हैं 1 है, इधर मैग्नीज कितने हैं 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो हम इसे 2 करेंगे। इधर क्लोराइन कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, इधर कितने हाइड्रोजन 4 है, इधर क्लोराइन कितने हैं 4 है, इधर क्लोराइन कितने हैं 2 है, इधर 2 है। ओके, ये भी 4 है। अभी देखेंगे हमें बैलेंस हुआ है या नहीं। मैग्नीज देखो 1, ये 1 है, एक O2 देखो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर देखो ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन देखो 4 है, इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 ज़ा 4 है हाइड्रोजन, इधर क्लोराइन देखो कितने हैं, इधर 2 है, इधर 2 है। ओके, कितने हो गए 4 हो गए, तो ए भी क्या है बैलेंस है। ओके, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बैलेंस कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टोटली 5 टाइप के रिएक्शन है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होके एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके बुलाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो रिएक्शन के बाद वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हम एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। यहाँ पे क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स मिलके कंबाइन होके इधर क्या किया, कंपाउंड को, एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म किया। इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 1 कंपाउंड रिक्वायर एनर्जी टू ब्रेक इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग होता है कि एक कंपाउंड एनर्जी को लेकर वो दो और 2 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन करके बोला जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले तो हम एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि एनर्जी को देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, कैल्शियम और कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे, ये ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्सीजन और प्लस CO2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब हम H2O को इलेक्ट्रिक करंट पास करके जब इसे हीट देके, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हीट देके ब्रेक डाउन करेंगे तो ये टूट जाएगा H2 और O2 के बीच में। ओके, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी टाइप्स है बोले तो जब हम हीट प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन करा जाता है उसे थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जब हम करंट की थ्रो ब्रेक डाउन किया जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमें H2O को क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इसे ब्रेक डाउन किया।
तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। जब हम सनलाइट के थ्रू कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि वहाँ से हटा देगा, उसका जगह आपे खुद लेगा, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझेंगे। देखो इधर FeCO SO4 है। ये Fe क्या है, हाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा, इसको हटा के इसका जगह आपे खुद लेगा, तो CO साइड में आ जाएगा, Fe इसका जगह ले जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 + CO। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज करके एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है बिकॉज इसमें इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, ये डिज़ोल्व नहीं होता। ओके, इधर दे सकते हो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये आयंस क्या करते हैं, अपने इसमें एक्सचेंज करते हैं। इधर देखो बेरियम, ये Na के साथ एक्सचेंज होता है, इधर बेरियम सल्फेट होता है। Cl2 क्या करता है, SO4 के साथ एक्सचेंज करता है, इधर NaCl बनाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन रिएक्शन बोले तो ऐसा रिएक्शन जो दोनों भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, चलो हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को लॉस करना, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बुलाते हैं। रिडक्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो हाइड्रोजन को लॉस करके हाइड्रोजन को क्या करे, ऐड करके ऑक्सीजन को लॉस करे, उसे रिडक्शन रिएक्शन करके बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल, इधर देखो 2CuO2, इधर कॉपर के पास क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। जब हम प्रोडक्ट साइड में आएंगे, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। ओके, इधर रिडक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे हम। 2CuO, इधर क्या था, ऑक्सीजन था, अब तब इधर जाएंगे, अब इधर ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ओके, CO के पास ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। अब हम ऑफिस से फिर चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। ऐसा रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, उनको रिडॉक्स रिएक्शन करके बोला जाता है। अभी देखो इधर जिंक और ऑक्सीजन, C यानी कि कार्बन जिंक कार्बन ऑक्सीजन। ओके, इधर देखो जिंक के पास क्या था, ऑक्सीजन था, इधर देखो जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। इधर देखो कार्बन के पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, इधर आने के बाद ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। एजेंट क्या करता है काम, एजेंट सबकी मदद करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी हेल्प करते हैं। इधर देखो ये एग्जांपल देखो, मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था, इधर जाके मैग्नीज के पास ऑक्सीजन हट गया। इधर 4HCl, इनके पास ऑक्सीजन नहीं था, इधर जाके ऑक्सीजन ऐड होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। ओके, इधर देखो यहाँ HCl के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसे ऑक्सीजन लाने के लिए किसने हेल्प किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन।
इसने इसको ऑक्सीजन दे दिया तो इसने मदद की, इसने इसे ऑक्सीजन ऐड करने में मदद की, तो जिसने मदद की ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो MnO2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस होने में हेल्प करता है। अगर इधर देखो MnO2, इधर ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। इधर रिडक्शन होने में किसने हेल्प किया, ऑक्सीजन ने किसने ले लिया, किसने रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस मतलब कम किया, किसने ये ऑक्सीजन को ले लिया, कौन ले लिया, HCl ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन इधर, HCl। तो इधर से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप ये सबको अंडरस्टैंड हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।